राजनीति में नए सुपरस्टार की एंट्री हुई है। नाम है विजय, जिन्हें लोग थलापति भी बुलाते हैं। तमिल में थलापति का मतलब होता है कमांडर। विजय फिल्मों के कमांडर तो हैं, लेकिन सवाल है कि क्या वो सियासत में भी कमांडर साबित होंगे। विजय ने विलुपुरम में अपनी पार्टी का पहला राजनीतिक सम्मेलन किया, जिसमें 3 लाख से ज्यादा लोगों के आने का दावा किया गया। लाखों लोगों की भीड़ के सामने उन्होंने अपनी पार्टी TVK यानी तमिलगा वेट्री कजगम की विचारधारा और लक्ष्य की जानकारियां साझा की। अपनी पार्टी का झंडा लहराया। झंडे में लाल और पीला रंग है, जबकि बीच में 2 हाथी। उन्होंने कहा तमिल को अदालतों और मंदिरों की भाषा के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। ये केवल भाषा का प्रश्न नहीं है, बल्कि तमिलनाडु की सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित करने का अभियान है। अपने समर्थकों के इमोशन से भी उन्होंने खुद को जोड़ा और कहा कि मैं अपना करियर छोड़कर आया हूँ। बीजेपी से मेरा वैचारिक, जबकि DMK से राजनीतिक मतभेद है। यानी विजय ने अपना राजनीतिक एजेंडा भी साफ कर दिया और अपने तेवर से विरोधियों को चेन्नई से लेकर दिल्ली तक संदेश भी दे दिया। इससे ऐसा लग रहा है कि विजय जितने मंझे हुए एक्टर हैं, शायद उतने ही मंझे हुए नेता भी साबित हों। विजय की पार्टी का थीम सॉन्ग 1950 के दशक में MG रामचंद्रन के गीतों से लिया गया है, जिसे खुद MG रामचंद्रन ने गाया था। दक्षिण के सुपरस्टार रहे MG रामचंद्रन भी तमिलनाडु के CM रह चुके हैं। इसका मतलब ये है कि वो MGR के जरिए तमिल अस्मिता की भावना को जगाना चाहते हैं। MGR तमिलनाडु में सर्वमान्य नेता थे। पार्टी सॉन्ग के जरिए जनता को उनकी याद दिलाकर विजय भी उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं। विजय ने अपनी राजनीतिक रैली में तमिल आइकन पेरियार का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वो उनकी विचारधारा को तो अपनाएंगे, लेकिन उनकी ईश्वर विरोधी विचारधारा से दूर रहेंगे। पेरियार ने द्रविड़ पहचान की वकालत करते हुए अलग द्रविड़ नाडु की मांग की थी। उन्होंने नास्तिकवाद का समर्थन किया और मूर्ति पूजा और कर्मकांड के खिलाफ रहे। यही नहीं, वो दक्षिण की राजनीति में हिंदी विरोध का प्रखर चेहरा रहे। इस वजह से उनका विरोध भी हुआ। विजय आज की राजनीति में छाना चाहते हैं, इसलिए वो पेरियार का जिक्र तो कर रहे हैं, लेकिन सावधानी के साथ। वो पेरियार के तमिल भाषा वाले एंगल को अपना एजेंडा बना रहे हैं, लेकिन धार्मिक विरोध से दूरी भी रख रहे हैं। मतलब विजय की विचारधारा द्रविड़वाद और तमिल राष्ट्रवाद दोनों से प्रेरित है। तमिलनाडु की राजनीति DMK और AIADMK के बीच घूमती रही। करीब 70 से 80% वोट अलग अलग दौर में इन्हीं दलों को मिलते रहे। तमिलनाडु की सियासत में फिल्म स्टार्स के आने का इतिहास रहा है। 1967 में तमिलनाडु के CM रहे अन्नादुरई फिल्मों में स्क्रिप्ट राइटर थे। वो DMK के नेता थे। अन्नादुरई की विरासत को करुणानिधि ने आगे बढ़ाया। करुणानिधि भी तमिल सिनेमा से जुड़े थे। बाद में वो भी मुख्यमंत्री बने। MG रामचंद्रन तमिल फिल्मों के सुपरस्टार थे। 1972 में DMK से निकाले जाने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी AIADMK बनाई और 5 साल बाद 1977 में वो मुख्यमंत्री बन गए। जयललिता भी फिल्मों की जानी मानी अभिनेत्री थी, जिन्होंने MGR की राजनीतिक विरासत को मजबूती दी और 1991 में वो भी मुख्यमंत्री बनी। जयललिता के गुजर जाने के बाद से AIADMK की जमीन खिसकती चली गई और DMK सियासी तौर पर ताकतवर बनकर उभरी।